चलिए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कल जो सवाल हुआ था उसके आगे से। तो कल हमने सवाल नंबर 14 तक कर लिया था, है ना। सवाल नंबर 14 तक कर लिया था। सवाल नंबर 15 को हमने कहा था कि बड़ी अच्छी सवाल है भाई, इसको अगली क्लास में हम देखेंगे। तो सवाल नंबर 15 में है तो सब कुछ वही, लेकिन कुछ अलग लेवल की सवाल है, सभी सवालों से अलग है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। पहले हम यहाँ सवाल लिखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। अब इस सवाल को हम देखेंगे, इसमें क्या क्या हमें दिया है और क्या क्या हमें ज्ञात करना है उसको समझ लीजिए। भाई बारंबारता माध्य दिया है 50। उसके बाद बारंबारता में एक F1 दिया है, एक F2 दिया है। इन्हीं दोनों को हमें ज्ञात करना है। एक चीज और दिया है 120। 120 क्या है? सिग्मा F है। पूरी बारंबारताओं का योग दिया है 120। इसको भी हम लिख देते हैं सिग्मा F आपको दिया है कितना? 120। दो बातें दी गई हैं, इन्हीं के सहारे हम चीजों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमें माध्य दिया है तो यहां से माध्य निकालो आप। उसके बाद माध्य के फार्मूले में रखेंगे। सिग्मा F दिया है तो सिग्मा F निकालेंगे हम, उसके बाद उसको रखेंगे सिग्मा F के बराबर। तो सबसे पहले माध्य निकालो। माध्य निकालने के लिए आपको पहला काम क्या करना पड़ता है, यक्ष निकालना पड़ता है। और यक्ष आपका हो जाएगा 10, 30, 20 जोड़ा जाएगा क्योंकि 20 का अंतर है। 50, 70 और 90। ये हो गया आपका क्या, यक्ष हो गया। यक्ष के बाद हम क्या निकालते हैं भैया, यू निकालते हैं। यू आप ए मान लीजिए, तो ए बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 50 आप ए बराबर रख देंगे। जब ए को 50 रख दिया तो यू में यहां 0 हो जाएगा, -1 -2, और यहां 1 और 2 बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, FU निकालो। FU निकालो। जब FU निकालोगे तो 17 का इसमें गुणा करोगे -17, F1 का इसमें करोगे तो -F1, 32 का करोगे 0, F2 का करोगे तो F2, 19 का करोगे तो 38। अब आगे सिग्मा FU कितना हो जाएगा, सिग्मा FU कितना हो जाएगा, 17 दूना -34, सॉरी यहाँ पे 17 दूना माइनस में 34 होगा। अब हम इसका योग करेंगे तो 38 में से 34 घट जाएगा तो 4 बचेगा। 4 F1 माइनस में है और F2 प्लस में। ये आपका आ गया सिग्मा FU, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो आपको पता है माध्य बराबर मतलब x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा FU अपान में सिग्मा F इंटू में H। H हमने यहां नहीं लिखा है। H आपका कितना हो जाएगा, H आपका हो जाएगा 20। निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में अंतर इसी में रख दीजिए। x बार आपको दिया है, x बार 50 दिया है, और बराबर में a कितना है, a भी 50 ही है ना। a कितना है, 50 है। उसके बाद प्लस में सिग्मा FU कितना है भैया, 4 -F1, 4 -F1 प्लस में F2। सिग्मा F कितना है, सिग्मा F हमें निकालना है। सिग्मा F 120 दिया है, और H कितना है, 20। काट दीजिए तो इधर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 50 से 50 क्या हो गया, कट गया। 6 इधर जाएगा तो 0 कर देगा, तो कितना आया, 0 बराबर 4 -F1 प्लस F2। पक्षांतर कर लीजिए तो ये हो जाएगा F1 -F2 बराबर 4। समीकरण 1 बना दिया।
F1 माइनस F2 बराबर 4 आ गया, ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा रिकॉर्ड हमें क्या दिया है 120। सिग्मा एफ दिया है क्या, तो हम सिग्मा एफ करते हैं, करो सिग्मा एफ, तो ये हो जाएगा 17, 17 2 19, 19 10 29, 10 39, 10 49, 49 और 9 58, 10 68, 68 तो यहां लिखना, चूंकि सिग्मा एफ बराबर 120 दिया तो सिग्मा एफ यहां लिखोगे आप, सिग्मा एफ लिखोगे तो कितना आया था ये 68, 68 और प्लस में F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 बराबर 120, और जब घटाओगे उधर करके तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68, और ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया, देखो F1 प्लस F2 बराबर, F1 प्लस F2 बराबर 120 में 60 चले जाएंगे, 60 बचेगा, 8 और घटा दीजिए तो 52 बचेगा। ये समीकरण क्या बन गया 2, ये समीकरण 2 आपका बन गया। समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक बार जोड़ देता हूं तो F2 कट जाएगा, F1 आ जाएगा, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जब जोड़ोगे तो F1 माइनस F2 माइनस है, इधर F2 प्लस है, तो कट जाएगा, F1 मिलके 2F1 बन जाएगा, और 52 और 4 इधर मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और F1 बराबर कितना आ गया 28 आ गया। F1 28 आ गया, दोनों मिल करके 52 है, तो दूसरा 24 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। F2 कितना हो जाएगा, F1 और F2 निकालना था और वो आपका निकल गया। आसान सवाल थी, बस इतना था कि जो हमें दिया है उसी के सहारे हम पूरा काम करेंगे। तो हमने क्या किया भाई, x बार दिया था मतलब माध्य दिया था, माध्य दिया था तो हमने माध्य निकाल लिया, और किस विधि से निकाला है, अब विचलन से। माध्य की जगह पे 50 रख दिया तो एक समीकरण बना, F1 माइनस F2 बराबर 4। उसके बाद क्या दिया था, सिग्मा एफ दिया था, तो सिग्मा एफ हमने निकाल लिया यहां से। जब आप सिग्मा एफ करोगे तो इसमें भी F1 प्लस F2 बराबर कितना आ जाएगा, F1 प्लस F2 बराबर 52 आ जाएगा। उसके बाद समीकरण 1 इसको हमने बनाया था, उसको 2 बना दिया, दोनों को एक बार जोड़ा तो F1 बराबर 28 आ गया। फिर उसके बाद F1 का मान समीकरण 2 में रखा तो F2 कितना आ गया 24 आ गया। तो इस सवाल को एक बार अपने से समझ लेना, अच्छी सवाल है, सारे रिकॉर्ड्स हमें दिए रहते हैं, तो समझने वाली बात है, एक बार समझ के अपने से लगा लेना, बात एकदम क्लियर हो जाएगी। इसको नोट करिए, अगली सवाल बताएं।